आपका स्वागत है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में बड़े मोड़ आ रहे हैं। 26 मार्च को एक्ट्रेस को वाराणसी के एक होटल में मृत पाया गया था। पुलिस ने माना कि उन्होंने खुदकुशी की है। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस की मां ने उनकी हत्या का शक जताया है। फैंस ने भी आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर समर सिंह का इस मामले में हाथ होने पर शक जताया है। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। ऐसे में अब उनकी मां ने समर सिंह को फांसी देने की मांग सरकार से की है। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे का परिवार आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। मैं योगी सरकार से यही चाहती हूँ, मैं उनके आंचल फैला के अपने रानी के लिए न्याय मांगती हूँ। मेरे रानी को न्याय दिलाए, मेरे रानी को न्याय दिलाए। समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाए, फांसी उनको भी होनी चाहिए। मेरी रानी को न्याय दिलाए। मेरी रानी अपने से आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, उसको मारा गया है। संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है दोनों जन। आप अपनी लड़की अगर जीवित होती तो आप आज कहाँ होती, कहाँ उसको आज देखना, उसकी क्या आज क्या इच्छा थी, कहाँ तक जाने की इच्छा मेरी थी? रानी को तो बहुत इच्छा थी, बहुत सपना थी। मेरी रानी को तो मेरी माँ क्या पहना दूँ अपनी माँ को, क्या अपनी माँ को ऐसा कर दूँ। आज मेरी रनिया तो चली गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। अब क्या जाऊँ, कहाँ किसके पास जाऊँ? मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, मैं तो अनाथ हो गई। अच्छा, पिछली घटनाओं के बारे में कुछ बताती रहती थी आपसे जो है? नहीं, कुछ नहीं बताती थी, बस यही बोलती थी मम्मी मुझे बहुत टॉर्चर करता है, अब किसी के साथ में काम नहीं करने देता है, बोलता है नहीं करने का, खाली मेरे साथ में। वही मैं बोली उसको कि क्यों नहीं करने देता है, क्या उसकी जागीर है? मैंने उसको भी बोला फोन करके गाली गलौती है कि मेरी बेटी, तू उसका बाप है कि भाई माँ बाप है, तू क्यों उसको टॉर्चर करता, तू ही आगे बढ़े वो आगे न बढ़े। हाँ, मैंने बहुत गाली भी दिया। मैं इनको बोली भी कि बेटा तू उसके नाम से चौकी जा कंप्लेन कर बनारस में। मेरी लड़की बोली मम्मी उसकी जा छोटा मोटा लोग जोक है, मेरा भी नाम खराब होगा, पुलिस केस करूँगी और उसकी भी कैरियर खराब हो जाएगी। आज मेरी लड़की उसको बचाते बचाए मेरी लड़की को ही खा गया। अब मेरा सहारा कौन है? मुझे अब कौन देगा? मुझे मेरा कौन चलाएगा? मैं तो अब बेसहारा हो गई, अनाथ हो गई। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक को भ्रमण करने आए फ्रांसीसी पर्यटकों के दल पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। इससे पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। इनमें 5 पर्यटक घायल हो गए हैं। एएसआई कर्मियों ने पर्यटकों को सीएचसी में भर्ती कराया। बता दें कि टूरिस्ट गाइड राम तिवारी जयपुर से 20 फ्रांसीसी पर्यटकों के ग्रुप को फतेहपुर सीकरी स्मारक का अवलोकन कराने के लिए लाए थे। पर्यटक ने स्मारक का भ्रमण किया। इसके बाद वो दीवाने आम बुकिंग से आगरा गेट पर खड़ी अपनी बस तक पैदल ही जा रहे थे, पर रास्ते में नौबत खाना स्मारक के पास अचानक मधुमक्खियों को झुंड ने पर्यटकों पर हमला कर दिया, जहां 5 पर्यटकों को मधुमक्खियों ने काटा। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल पर्यटकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहीं आगरा के थाना बमरौली कटरा क्षेत्र की बिसेरी भांड चौकी का जीर्णोद्धार कराया गया है। चौकी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के बाद इस चौकी का आज लोकार्पण किया गया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने इस चौकी का लोकार्पण किया और सभी से मिलकर बेहतर काम करने की बात कही। आपको बताते चलें कि बिसेरी भांड चौकी लगभग 3 दशक पुरानी है। यह चौकी 1983 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से संचालित न होने से जर्जर अवस्था में हो गई थी। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने बताया कि चौकी इंचार्ज के व्यक्तिगत प्रयास की वजह से चौकी का जीर्णोद्धार हो पाया है। ये चौकी 1983 में बनाई गई थी और काफ़ी जर्जर अवस्था में काफ़ी दिनों से थी। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के द्वारा इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर पुनर्निर्माण करवाया गया है और आप जैसा देख रहे हैं काफ़ी अच्छी अवस्था में है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी पुलिसकर्मी रहेंगे एक बेहतर माहौल में इनको काम करने का अवसर।
खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां अंबिकापुर में श्री राम जन्म उत्सव में शामिल होने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शहर के राम मंदिर पहुंचे। दरअसल राम मंदिर का निर्माण अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पिता के जन्म के अवसर पर सरगुजा महाराज ने बनवाया था, लेकिन अमरकंटक वाले बाबा और लोगों की आस्था को देखते हुए अमरकंटक के बाबा को राम मंदिर राज परिवार ने दान में दे दिया था। तब से हर साल रामनवमी के अवसर पर राज परिवार के मुखिया के द्वारा दिन के 12 बजे मंदिर के पट को खोला जाता है। टीएस देव सिंह ने इस दौरान बताया कि रामनवमी के अवसर पर श्री राम के दर्शन करना और उनके आशीष लेने का सुख जीवन जीने के प्रयास को और मजबूत बनाता है। बनवाया गया था और आगे चल के बाबा जी की तपस्या, लोगों की आस्था को देख के मम्मी और डैडी ने इसे दान में अमरकंटक वाले बाबा जी को दे दिया था। और प्रतिवर्ष तब से जब भी रामनवमी की पूजा होती है तो उन्होंने एक परंपरा सी डाली है कि परिवार के मुखिया आके पाठ को 12 बजे खोला करेंगे। ये महाराज साहब के समय से चला आ रहा है और आज भी जब भी यहाँ रहता हूँ और जब भी आमंत्रण आता है तो मैं भी उपस्थित होता हूँ। ये मौका है हम सब के लिए राम जी का दर्शन करने का, उनका आशीष लेने का, आशीर्वाद लेने का और बेहतर जीवन, सुखमय जीवन, संपन्न जीवन जीने के प्रयास करने का। वहीं फिरोजाबाद से खबर सामने आई है, जहां 1.5 महीने से दर बदर भटक रही महिला को उसके परिजनों से मिलवाया गया है। फिरोज नगर निगम के पास लाल कुंजीलाल बगीचा में पिछले 1.5 महीने से एक मंदबुद्धि महिला भटक रही थी। जैसे ही ये जानकारी बीजेपी के नगर मीडिया प्रभारी जीनू सिंह को हुई तो उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और मंदबुद्धि महिला का इलाज करवाया गया। जिसके बाद महिला से उसके परिजनों के बारे में पूछताछ की कोशिश की गई तो महिला ने अपने परिवार का पता बताया और जीनू सिंह ने उनके परिजनों से संपर्क कर उस महिला की जानकारी दी। जिसके बाद जीनू सिंह ने पुलिस थाने में सूचना की और पीड़ित महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि लाला कुंजीलाल बगीचे में एक मंदबुद्धि महिला है जो कि करीब यहाँ 1.5 महीने से भटक रही है, घूम रही है। तो जैसे कि मुझे सूचना मिली, अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचा और मैंने जो पत्रकार बंधु हैं जसवंत नगर के, जसवंत समाचार के नाम से, उनको अपने माध्यम से सूचना दी। हमारे साथ में मौजूद है त्रिलोकीनाथ भाई साहब जी, इनके माध्यम से सूचना दी गई है। डायल 112 को सूचना कर दी गई है। पुलिस बल भी अभी कुछ मौके पर पहुंच रहा है और इनको उनके परिजनों के साथ अभी पहुंचा दिया जाएगा। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि लाला कुंजीलाल बगीचे में एक मंदबुद्धि महिला है जो कि करीब यहाँ 1.5 महीने से भटक रही है, घूम रही है। तो सरिया वापस मांगने पर 10,000 रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। दरअसल सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मिहोली स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से दबंग सरिया उठा ले गए। जब दुकानदार ने इसकी शिकायत की तो आरोपी ने 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने कोतवाली में मामले का शिकायत पत्र दिया है। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। मैं पापा को दवाई दिलाने कानपुर गया हुआ था। उस बीच मेरा सरिया आया ट्रक से, तो सरिया सर्विस रोड पर उतर गया। तो वहाँ से कृष्णा अवस्थी पुत्र बाल गोविंद अवस्थी पन्नर निवासी वो आए अपने 5 अज्ञात साथियों के साथ, जिनका नाम मुझे नहीं पता, और जो वहाँ पे लेबर थी उनसे बदतमीजी करने लगे कि ये सरिया यहाँ से नहीं जाएगा, ये सरिया मेरा हो गया। और जो है लेबर को गाली गलौज करके भगा दिया। वहाँ पे जो ट्रैक्टर सरिया लादने गया था उसे भी भगा दिया और अपना ट्रैक्टर बुला के सरिया लदवा ले गए। और जब मैं वापस आया 2-3 दिन बाद तो मैंने कहा भाई सरिया क्यों ले गए, तो उन्होंने कहा ये सरिया मेरा हो गया, इसको तो भूल जाओ और ज़्यादा सरिया। प्रतापगढ़ में विवाद में मारपीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोपहर में मामूली विवाद को लेकर कुल्हाड़ी लाठी डंडे के साथ एक दूसरे से मारपीट की गई, जिसमें गंभीर रूप से युवक घायल हो गया, जिसे प्रयागराज रेफर किया गया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लीलापुर थाना के गाबी महुआबन गाँव का ये मामला बताया जा रहा है।
वहीं प्रयागराज में फाफा मऊ पुल पर दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत से बड़ा हादसा हो गया है, जिसके चलते एक ट्रक गंगा नदी में जा गिरा तो दूसरा ट्रक हवा में लटक गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। वहीं पुल पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है और प्रयागराज लखनऊ हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं पंजाब के जिला लुधियाना के शहर समराला में बर्थडे पार्टी के दौरान 2 युवकों को हवाई फायरिंग करना महंगा पड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जानकारी देते हुए डीएसपी वरियाम सिंह ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि चावा रोड स्थित एक चिकन कॉर्नर के बाहर फायरिंग हुई है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि कुछ युवक चिकन कॉर्नर में बर्थडे पार्टी कर रहे थे। इसके बाद फायरिंग में शामिल 2 युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जगदीप सिंह और गुरदीप लाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 32 बोर की एक पिस्टल भी बरामद की है। मतलब 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਚਿਕਨ ਕਾਰਨਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 CRPC ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ वहीं मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के गांव कोटड़ी में एक शादीशुदा युवक ने 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अकेली पाकर उसे चॉकलेट का लालच देकर सुनसान जंगल में ले गया और नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बालिका के परिजनों ने भानपुर में थाने पर आरोपी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम ये मामला नाबालिग लड़की का है, जो मेरे पास सुबह आई 4 से 5 बजे के आसपास। मैंने उसका पूरा परीक्षण किया है। कोटड़ी टैंक का ये मामला है जो भानपुरा के अंतर्गत आता है और उसकी पूरी जांच की है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उसका पूरा परीक्षण अच्छे से किया है और सब उसके जो भी स्लाइड स्वैप या जो भी है, जो हमारी सारी जानकारी है, मैंने पुलिस के हैंडओवर कर दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। ये मामला नाबालिग लड़की, ये घटनाक्रम कल शाम की है। कोठड़ी गांव की एक नाबालिग बच्ची थी 6 साल की लगभग, उसके साथ उसके पड़ोसी एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, जिसके तहत सूचना मिलने पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 363, 376 और पास्को एक 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी पुलिस टीम लगी हुई है उक्त विवेचना में। वहीं भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भोपाल में 1 अप्रैल को होने जा रहे पीएम मोदी के प्रवास को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए वीडी कहा कि राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश को 1 अप्रैल के दिन बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश संगठन अभिनंदन उनका करता है। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति स्टेशन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पीएम मोदी का भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा। शहर में जहां से उनका कॉर्केट गुजरेगा, बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। 9 दिन मां दुर्गे पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोगों ने मां की आराधना और शक्ति अर्जित करने का काम सभी लोगों ने किया और आज इस पर्व पर मध्य प्रदेश के सुख, समृद्धि और वैभव के लिए सभी प्रदेश के सभी प्रदेशवासी जो शक्ति अर्जित की है उसको अपने देश के, प्रदेश के काम के विकास में सभी जुटेंगे। मैं आज विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात, भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर और सशक्त नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश को जो दी है, तो इस सौगात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में बीजेपी पार्षद द्वारा जबरन मीट की दुकान बंद करवाने पर ओवैसी के ट्वीट पर बोले पार्षद ओवैसी अपने हैदराबाद का ख्याल करें, दिल्ली में हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ओवैसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी पार्षद इलाके में बनी मीट की दुकान को बंद करवाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक नवरात्रि खत्म नहीं हो जाती तब तक मीट की दुकान नहीं खुलेगी। इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली सरकार और केंद्र पर निशाना साधा है, जिसके बाद बीजेपी पार्षद ने कहा कि दिल्ली के विनोद नगर वार्ड में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और आजकल दिल्ली में नवरात्रों का पर्व चल रहा है। ऐसे में मंदिरों के पुजारी और स्थानीय निवासियों ने उनसे इन दुकानों को बंद करवाने का आग्रह किया था। हिंदुओं की आस्था को देखते हुए हिंदू आबादी में चल रही अवैध दुकानों और मंदिर के आसपास चल रहे मीट की दुकानों के मालिकों से उन्होंने निवेदन किया कि नवरात्रि समाप्त होने के तक दुकानों को बंद रखें। उनका निवेदन मीट विक्रेताओं ने भी मान लिया था। नवरात्रि के पावन अवसर पर कुछ इलीगल दुकानें थी, जो मीट की इलीगल दुकानें खुली हुई थी हिंदू आबादी में। तो मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि इलीगल दुकानें हैं, तो मैं तुरंत गया। तो वहाँ मैंने इलीगल दुकानों को बोला, मैंने भाई यहाँ मीट खुले में आप नहीं बेचेंगे, यहाँ आजकल फास्ट चल रहे हैं लोगों के, आप किस तरह से यहाँ बेच रहे हैं। तो उन्होंने वो फटाफट हटे वहाँ से। और उसके बाद जो लीगल दुकान थी, जो मंदिरों के आसपास लीगल दुकान थी, उनको मैंने निवेदन किया हाथ जोड़ के। मैंने कहा भाई हिंदू आबादी में दुकानें हैं, 9 दिन के व्रत हैं लोगों के, अगर आप दुकानें बंद कर देंगे तो आपके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन लोगों ने मेरा कहना माना, उन्होंने तुरंत 9 दिन दुकानें बंद करी। उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं था, ना कोई मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पर ओवैसी साहब के आज हैदराबाद में पेट में दर्द हो रहा है उनके सुबह से। आज वो ट्वीट में लिख रहे हैं कि रवि ने मेरा नाम कोट करके कि हम लोग कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है केजरीवाल जी, इस तरह से कुछ बयान आए। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं नगर निगम MCD का पार्षद हूँ और नगर निगम के अंतर्गत सारी दुकानें आती है मीट शॉप। 1 अप्रैल को शहर के कला केंद्र मैदान में हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित विजय शंकर मेहता व्याख्यान करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा शहर के प्रबुद्ध जन भी एक मंच पर नजर आएंगे। आयोजन समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर शहर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पंडित विजय शंकर मेहता 1 अप्रैल को दुर्ग अंबिका एक्सप्रेस से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और शाम को हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन का दिव्य व्याख्यान होगा। वहीं इस आयोजन में 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम सब के लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर मां महामाया की पवित्र नगरी में 1 अप्रैल को पंडित विजय शंकर मेहता जी का मेरे हनुमान और परिवार प्रबंधन को लेकर के उनका व्याख्यान होना है। और पंडित विजय शंकर मेहता जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी इसमें ख्याति है, और उनका यहाँ पे कार्यक्रम होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम सभी दलगत भावना से ऊपर उठ करके उसका हम लोग लाभ उठाएं। वहीं श्री राम जन्मोत्सव में शामिल होने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव शहर के राम मंदिर पहुंचे। दरअसल राम मंदिर का निर्माण अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के पिता के जन्म के अवसर पर सरगुजा महाराज ने कराया था, लेकिन अमरकंटक वाले बाबा और लोगों की आस्था को देखते हुए अमरकंटक के बाबा को राम मंदिर राज परिवार ने दान में दे दिया था। तब से हर साल रामनवमी के अवसर पर राज परिवार के मुखिया के द्वारा दिन के 12 बजे पट को मंदिर के खोला जाता है। इस दौरान TS सिंहदेव ने बताया कि राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर राम के दर्शन करना, उनके आशीष लेना सुखमय जीवन जीने के प्रयास को मौका देता है।
बनवाया गया था और आगे चल के बाबा जी की तपस्या, लोगों की आस्था को देख के मम्मी और डैडी ने इसे दान में अमरकंटक वाले बाबा जी को दे दिया था। और प्रतिवर्ष तब से जब भी नवरत्न की पूजा होती है तो उन्होंने एक परंपरा सी डाली है कि परिवार के मुखिया आके पाठ को 12 बजे खोला करेंगे। ये महाराज साहब के समय से चला आ रहा है और आज भी जब भी यहाँ रहता हूँ और जब भी आमंत्रण आता है तो मैं भी उपस्थित होता हूँ। ये मौका है हम सब के लिए राम जी का दर्शन करने का, उनका आशीष लेने का, आशीर्वाद लेने का और बेहतर जीवन, सुखमय जीवन, संपन्न जीवन जीने के प्रयास करने का। राम जी यहाँ राजनीति शब्द है। अगर हमको आस्था है, अगर हमको मेरे साथ इस बुलेटिन